सभी भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मुझसे एक प्रश्न किया गया था कि सहज योग क्या है। सहज योग ज्ञान योग है, भक्ति योग है, कर्म योग है, हठ योग है, लय योग है, सिद्ध योग है। आखिर वो कौन सा प्रकार है योग का जो सहज योग परम पूजनीय श्री माता जी निर्मला देवी ने बताया। सत्य तो यही है, यह एक कुंडलिनी योग है। और ये कुंडलिनी विधा जब होती है, यानी कुंडलिनी का जागरण जब मनुष्य के मूलाधार से प्रारंभ होती है, जागृत होती है, जो कि वहाँ पे वह सुषुप्तावस्था में रहती है। बालक के जन्म में शरीर बनने के साथ ही वह सुषुप्त अवस्था में चली जाती है। और जब वह जागृत होती है, कुंडलिनी के माध्यम से जो जागृति होती है, जो षट चक्र का भेदन होता है, जहाँ सहस्त्रार इंसान पार करता है, वहाँ पे सभी योग समाहित हैं। जैसे कि मैं कहती हूँ कि यह एक समन्वय है, इंटीग्रेशन ऑफ ऑल योगास। सब योग इसके भीतर समाहित होता है। लय है क्योंकि सारे चक्रों का समन्वय है, बिना उनके भेदन के सहस्त्रार हम पार नहीं गए, तो यह लय योग है। भक्ति के बिना कभी योग बनता भी नहीं है। भक्ति बहुत जरूरी है, भक्ति प्रथम स्टेप है परमात्मा की प्राप्ति का। इसी तरह से जो कर्म है वह भी सुंदर जब तक नहीं होगा तब तक यह योग बन ही नहीं सकता है, परमात्मा योग। तो कर्म भी अकर्मण्य में जब बदलेगा तब ही योग बनेगा, नहीं तो कुछ भी कर्म करके इसे प्राप्त करना असंभव है। जब अकर्मण्य में चले जाएं, यानी हर कार्य को जब परमात्मा के श्री चरणों में हम छोड़ के कार्य करते हैं, तो निसंदेह वह सुंदर कार्य होता है, वह अपमानजनक नहीं होता है। इसलिए इसमें योग की प्राप्ति होती है। ह चंद्रमा, ठ सूर्य, ये जो योग है जिसमें दोनों का समन्वय मिलन होता है, और हम ईड़ा नाड़ी से और पिंगला नाड़ी के समन्वय के बाद जब सुषुम्ना में आते हैं तो ये योग बनता है। इसमें सुषुम्ना का समन्वय बहुत ज़रूरी है, नहीं तो या तो हम चंद्रमा पे ही चलते चले जाएंगे या फिर हम सूर्य पर ही अकड़े रह जाएंगे। जहाँ अकड़ आ जाती है वो केवल सूर्य है, जहाँ कठोरता है, और जिसे कहते हैं जहाँ जल नहीं है, तरल नहीं है, केवल शुष्कता है, तो इस तरह से भी ये पूर्ण योग नहीं बनता है। तो आप ऐसे देखें सहज योग को कि मूलाधार चक्र में जब हम होते हैं तो वो पवित्र जो योग होता है, पवित्रता का जो योग होता है, वही हमको लेकर के जब आता है स्वाधिष्ठान पे, तो हम अपनी अग्नि को पहचानना शुरू कर देते हैं। और जब स्वाधिष्ठान से हम अपनी अग्नि को पहचानते हैं, फिर हम अपने धर्म को जानने लगते हैं। मेरे अंदर कौन सा धर्म जागृत होना चाहिए, मैं इस धर्म उस धर्म, यहाँ वहाँ दौड़ते हुए सभी कठोर हो जाते हैं। लेकिन जहाँ पे निर्मलता है, जहाँ पे प्रभु एकमात्र सत्य होते हैं, वह योग नाभि पर हमको प्राप्त होता है। इसी तरह से हम हृदय चक्र पे जब जाते हैं तो हम सारे धर्मों का समन्वय अपने हृदय में करते हैं। ये पूरा का पूरा लय है। इसी तरह से जब हम विशुद्धि पर आते हैं तो हम मंत्रों को जो सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, वो लोग विशुद्धि पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, तो यह मंत्र का योग बनता है। तो इसमें अगर हम रुक गए, केवल मंत्रों की ही बात हम जपने लगे, तो भी हमारे अंदर कठोरता आती है और हमारी बाईं विशुद्धि भी पकड़ी जाती है और दाहिनी विशुद्धि भी पकड़ी जाती है। तो मंत्रों के साथ वह प्रेम होना चाहिए। जैसे आप जानते हैं ना, मंत्रों से ज़्यादा परमात्मा उन्हें मिले हैं जो लोग प्रेम करना जानते हैं। तो जब हम प्रेम करेंगे, हम मनुष्य को मनुष्य समझेंगे, धर्म से इतर जाएंगे, तभी जाके यह योग पनपता है। हम जब यहाँ पर आते हैं तो यह एक प्रकार की हठ धर्मिता है कि हमको क्रोध है, हम किसी को क्षमा नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से सूर्य और चंद्र का जो मिलन है वह हमारे आज्ञा चक्र है। तो यहाँ से जब हम पार हो जाते हैं कुंडलिनी माँ की शक्ति के द्वारा, तो हमारा पूर्ण लय बनता है, यानी हृदय और सहस्त्रार एक हो जाता है, जो कि एक है। ये पीठ है, सारे चक्रों की पीठ है। तो उस पीठ में जो हमारा हृदय है, तालु भाग, जब वहाँ पे हमारी कुंडलिनी माँ
स्पंदन देना शुरू करती हैं, तब जा कर के वह योग सिद्ध होता है। तो यह सिद्ध योग भी है। और कुंडलिनी शक्ति को जब हम यहाँ से जगा के अपनी चेतना को ऊपर ब्रह्मांड से जोड़ लेते हैं, तब जाके ब्रह्मांडीय योग है। ब्रह्मांड से मिलन माने यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी जो कुछ इस पिंड में है सब कुछ इस ब्रह्मांड में है, या यूँ कहे जो इस ब्रह्मांड में वह मेरे पिंड में है। तो जब हम अपने पिंड से एकाकार हो जाते हैं तो ही हमको परमात्मा से एकाकारिता मिलती है। जैसे जब प्रभु कहते हैं, प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि अनन्य भक्ति हमारे प्रति होनी चाहिए। तो अनन्य का अर्थ ही है कि जब मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं तो फिर मैं कौन और तुम कौन। तो जब यह अभेद की स्थिति आ जाती है, मुझ में ही श्री कृष्ण में मैं, यानी इस विराट में मैं, मुझ में यह विराट समाहित हो जाए, तो जो ये एक लयता है, एक सिद्ध है, यही सहज योग है। जो सहज है, सरल है, लेकिन स्वयं में उपजा हुआ, बना हुआ, उसको बस हमें जागृत करके नीचे से ऊपर सहस्त्रार पर ले आना है। यही सहज योग करता है, जिसे सभी को जानने का हक है, धर्म भी है। तो हमें सहज योग अपनाना चाहिए। आप इसे आकर देखें, बहुत थोड़ी सी मेहनत से, इसमें कोई कठोरता नहीं, बहुत सरलता है, बहुत तरलता है। आप करके देखें। इस तरह से जो ये प्रश्न था उसका ये उत्तर है। इसके साथ ही मैं सबको प्रणाम करती हूँ।